हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ जो मैंने टॉपिक लिया है यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान। कल हमने पढ़ा था कि वर्णमाला किसको कहते हैं और हमारे जो वर्ण है वर्ण क्या है और वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया है। आज हम पढ़ेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये हमारा जो यू टेट है यानी कि उत्तराखंड टेट है, इसके अंदर हमारा जो व्याकरण आता है उसका ये फर्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर यहाँ हम बात करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि वर्ण को उच्चारित हम कहाँ यानी कि किस किस स्थान से करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि स्वर और व्यंजन, फिर इसके बाद यहाँ जो व्यंजन है हमारा इनको डिवाइड किया गया है यहाँ वर्गों में, यानी कि जो हमारा पहला है इसको बोलते हैं हम कै वर्ग, जो हमारा दूसरा है इसको बोलते हैं हम चय वर्ग, और जो यहाँ पे हमारा तीसरा है इसको बोलते हैं हम टय वर्ग, और जो हमारा फोर्थ है इसको बोलते हैं हम तय वर्ग, और जो हमारा फिफ्थ है इसको बोलते हैं पै वर्ग। और ये उच्चारण स्थान के आधार पर ही बताए गए हैं कि स्पर्श व्यंजनी को बोला गया है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने ये संस्कृत से इनके सूत्रों को लिया है जिससे कि हमें क्या रहे, आसानी रहे इनको लर्न करने में, यानी कि इनको याद करने में हमें आसानी रहे। तो सबसे जो पहला है वो लिया है मैंने अकुह विसर्गनीयानाम कंठय, अकुह विसर्गनीयानाम कंठय। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारा इसके अंदर क्या आता है ए, जो हमारा क्या है स्वर, यानी कि इसके अंदर पहला क्या आता है हमारा अ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है हमारा क वर्ग, ऊ से क्या होना क वर्ग, और क वर्ग के अंदर जो हमारे आते हैं व्यंजन वो कितने हैं, फिफ्थ व्यंजन है, यानी कि क ख ग घ अ। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ फिर इसके बाद आता है हमारा ह, क्या आता है ह, और इसके बाद आता है हमारा विसर्ग। तो अगर मैं विसर्ग की बात करूँ, जो हमारे स्वर के अंदर यानी कि अयोगवा दिए रहते हैं अंग और अह की ओर लगे रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं हमारे विसर्ग कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा अ आता है यानी कि अ स्वर, क वर्ग आता है और हमारा यहाँ से है आता है और विसर्ग आता है, और इनका जो उच्चारण स्थान है यानी कि वो क्या है कंठ, यानी कि कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। अब मैं बात करूँ अगर सेकंड यानी कि ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तालव्य, ईचु यसानाम तालव्य। तो यहाँ से जो हमारा ई आता है यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, तालु से बोले जाने वाले, तो इसके अंदर आता है अ क ह विसर्ग नाम वाले क्या होते हैं, कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ सेकंड की बात करूँ तो क्या है मेरे पास ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तालव्य। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा ई यानी कि ईश्वर आता है, इसके बाद आता है हमारा च वर्ग, चू से बना क्या हमारा च वर्ग, और च वर्ग का मीन्स क्या है कि इसके अंदर हमारे कितने आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, कितने आते हैं 5 वर्ण आते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा य, तो हमने लिखा है य, और फिर आता है हमारा स। तो इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या है तालु यानी कि तालव्य। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आता है री टुर शाणाम, री टुर शाणाम। तो इसके अंदर क्या आ रहा है री, फिर क्या आ रहा है हमारा ट वर्ग, और फिर क्या आ रहा है र और स। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारा क्या आता है री, इसके बाद आता है हमारा ट वर्ग, और ट वर्ग के अंदर हमारे कौन से आते हैं ट ठ ड ढ अण। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ हमारा यानी कि मूर्धन्य, ये किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। ट वर्ग के बाद क्या आता है र, और र के बाद क्या आता है स। फिर इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट के अंदर आता है हमारा ल। तो इसके अंदर मैं बात कर रही हूँ यहाँ ल की, तो ल हमारा यानी कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं बात करूँ संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर जो हमारा ल इसको हम उच्चारित करते हैं, क्योंकि अगर हम लिपि को तो छोड़ देंगे। फिर क्या आता है हमारा तू यानी कि त वर्ग, क्या आता है त वर्ग। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारा ल आता है और आता है हमारा स। इनको उच्चारण कहाँ से किया जाता है दंत यानी कि दंत से। फिर इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा उपुधयमानीय नाम, उपुधयमानीय नाम ओष्ठ, यानी कि कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। इसके अंदर क्या आता है हमारा
ऊ, और इसके बाद आता है हमारा ऊ यानी कि प वर्ग। क्या आता है? प वर्ग। फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके अंदर क्या आता है हमारा यह हमने यहाँ इसके अंदर आया था हमारा तालव्य के अंदर, तो इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे। तो पै वर्ग के अंदर हमारा क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे जो 5 वर्ण हैं यहाँ से उच्चारित किए जाते हैं हमारे ओष्ठ से। फिर इसके अंदर आता है हमारा ए दत्तो कंठ तालव्य। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ कंठ भी है और तालव्य भी है। तो इसके अंदर हमारा क्या आता है? ए और ऐ। फिर अगर मैं बात करूँ ओदत्तो यानी कि कंठ ओष्ठ, इसके अंदर क्या आता है? यानी कि कंठ और ओष्ठ। ये तो होता है कंठ और तालु से मिलकर बनता है ए और ऐ। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ कंठोष्ठ, तो इसके अंदर हमारा जो बनता है यानी कि ओदत्तो। इसको याद करने का जो हमारा ट्रिक है यानी कि ओदत्तो, तो ये कहाँ से उच्चारित किया जाता है हमारा? ओ और अ। कहाँ से उच्चारित किया जाता है? कंठ ओष्ठ। अब अगर मैं ये सब तो हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारे लास्ट वाले वर्ण हैं, जो ये हमारे वर्ण हैं, इनको हम नासिक्य वर्ण बोलते हैं। यानी कि जो हमारे ये पंचम वर्ण है, ये 5 के 5 वर्ण यानी कि 5 वर्ण, इनको हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं। पंचम वर्ण के साथ साथ हम इनको नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं, नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, यानी कि ये नाक से उच्चारित किए जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये तो हो गया हमारा इसका यानी कि उच्चारण स्थान। अब हम बात करेंगे यहाँ स्वर के प्रकार की। अब हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के प्रकार, यानी कि इसके अंदर जो हमारा स्वर है और व्यंजन है, इसके हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ? प्रकार। अगर मैं यहाँ स्वर की बात करूँ तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर मैं यहाँ पहले की बात करूँ तो पहला आता है हमारा हर्ष स्वर, सेकेंड आता है हमारा दीर्घ स्वर और थर्ड आता है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अगर मैं यहाँ बात करूँ हर्ष स्वर की, तो इसके अंदर आता है हमारा अ, ई, उ और ए। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ दीर्घ की, आप देखिएगा यहाँ ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं? जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कम समय लगता है, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कम समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर हमारे वे होते हैं जिनके अंदर हमारा यानी कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उच्चारित करने में, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर अगर मैं प्लुत स्वर की बात करूँ तो प्लुत स्वर होता है जिनको ह्रस्व और दीर्घ यानी कि दोनों से क्या लगता है? अधिक समय लगता है उच्चारित करने में, वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। फिर यहाँ हमारे पास आता है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर कौन है, कौन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो ये हमारे 7 होते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारा आ जाता है, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और आ। तो इनकी संख्या कितनी होती है हमारे पास? 7। अब अगर मैं यहाँ प्लुत स्वर की बात करूँ तो प्लुत स्वर होता है हमारा जो यूज किया जाता है, ऐसे आपने देखा होगा कि हम इसको थोड़ा सा अधिक उच्चारण करते हैं, यानी कि अगर मैं उच्चारित करूं यहाँ ओम को तो ओम ऐसे करते हैं, तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ कि इसको क्या लगता है? अधिक समय लगता है। तो यहाँ ये ऐसे भी बना रहता है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ओम के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? यानी कि प्लुत स्वर का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ व्यंजन की, तो व्यंजन क्या है? यानी कि जो हमारे व्यंजन हैं इनको बांटा गया है, वही क्या कहलाते हैं? इसके प्रकार कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका जो फर्स्ट प्रकार है वो कहलाता है हमारा स्पर्श व्यंजन, यानी कि जो क्या होते हैं? स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसको एक ट्रिक बताऊँ आपको याद करने की। कै वर्ग को कंठ से उच्चारित किया जाता है, च वर्ग को तय से उच्चारित किया जाता है, ट वर्ग को मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, तय वर्ग को द से उच्चारित किया जाता है और पै वर्ग को ओ से, ओष्ठ से, यानी कि इसको हम ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे? यहाँ जो हमारा
यानी कि कै वर्ग है वो कंठ से उच्चारित किया जाता है, जो चै वर्ग है वो तालु से उच्चारित किया जाता है, जो टै वर्ग है वो मूर्धन्य से यानी कि मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, और जो हमारा तै वर्ग है वो हमारा यानी कि दंत से उच्चारित किया जाता है। फिर जो हमारा पै वर्ग है ये किससे उच्चारित करते हैं हम, ओष्ठ से। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ बात करूँ कै चै टै तै पै, तो उच्चारित स्थान क्या है इसका, कै पै मै दै ओ, इससे हम याद रख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारा यानी कि कैसे लेकर जो हमारे मै तक के वर्ण हैं, यानी कि इसका फर्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है स्पर्श व्यंजन, जिसके अंदर हमने कितने व्यंजन रखे हुए हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी है 25। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है हमारे पास 4, यानी कि य र ल और व। फिर अगर मैं इसके अंदर बात करूँ यहाँ ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं 4 होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, उसमें भी बोलते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। फिर यहाँ इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, यानी कि इसके अगर हमने टाइप की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फोर्थ आता है हमारे पास यानी कि संयुक्त व्यंजन। अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो ये होते हैं हमारे अक्षर त्र, अग और श्र। तो अगर यहाँ यानी कि संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजन से मिलकर यानी कि दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ अक्षर, तो ये किससे मिलकर बनता है, क यानी कि हा यानी कि आधा और स से मिलकर बनता है। फिर अगर मैं बात करूँ त्र की, तो ये बनता है हमारा आधा त और ये कहलाता है हमारा हलंत। क्या कहलाता है, हलंत, जिसके कारण क्या होता है आधा वर्ण बन जाता है। तो ये किससे मिलकर बनता है, त और र से मिलकर बनता है। अब अगर मैं अज्ञे की बात करूं तो ये हमारा ज और अ से मिलकर बनता है। फिर आता है यहाँ स्र, तो यहाँ मैं स्र की बात करूं तो ये मिलकर बनता है स प्लस र, यानी कि ये हमारा जो बनता है किससे मिलकर बनता है, स और र, यानी कि दो वर्णों का यूज किया गया है इसके अंदर। दो वर्णों का हम उपयोग करके क्या बना रहे हैं, संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी है यहाँ 4, यानी कि कितनी है इनकी संख्या 4। अब अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो इसमें जो हमारे लास्ट वाले यानी कि पंचम वर्ण है, यानी कि कै वर्ग का जो 5वां वर्ण है, चै वर्ग का जो हमारा 5वां वर्ण है, और टै वर्ग का जो हमारा 5वां वर्ण है, तै वर्ग का 5वां और प का 5वां, यानी कि जो भी हमारे 5वें वर्ण है वो हमारे क्या कहलाते हैं यहाँ, नासिक के वर्ण या फिर पंचम वर्ण या फिर पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं हम इनको, पंचमा अक्षर। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ यानी कि पेपर में हमारे से कैसे पूछेगा, यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है उनके अंदर भी बात की गई है यहाँ। तो अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर यहाँ पूछा गया है कि पंचम वर्ण क्या कहते हैं, यानी कि कौन से वर्ण कहलाते हैं। तो पंचम वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं, जो क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और हमारे पास जितने भी ये वर्ण हैं यानी कि वर्ग हैं, तो इनके जो हमारे लास्ट में प्रयुक्त किए जाते हैं यानी कि 5वां वर्ण वो हमारा क्या कहलाता है, पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर कहलाता है, जिनको हम क्या कहलाते हैं, यानी कि नासिक के वर्ण भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा यानी कि ये जो हमारा व्यंजन और स्वर के प्रकार हुआ। फिर अगर मैं यहीं से ही बात करूँ तो इसको हमने दो वर्गों में और बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो हमारा यानी कि प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। तो जो हमारा प्राण है सबसे तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें आता है हमारा पहला अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा आता है हमारा महाप्राण। तो यहाँ अगर मैं अल्प प्राण की बात करूँ तो अल्प मीन्स क्या है यहाँ कम, प्राण मीन्स क्या है यहाँ श्वास या वायु। फिर इसके बाद आता है महा मीन्स क्या होता है यानी कि अधिक, और प्राण मीन्स हमारा वही है यानी कि श्वास और वायु। यानी कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय
जो हमारी श्वास है यानी कि वायु है वो अधिक निकले तो वो हमारा महाप्राण, और जिसके अंदर हमारा यानी कि कम श्वास निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अल्प प्राण और महाप्राण वाले हमारे कौन से हैं, तो अल्प प्राण के अंदर जो हमारे ये दिए गए हैं क, छ, ट, त, प, तो इसके अंदर ही हमारे आते हैं यानी कि वन। अब अगर मैं बात करूँ ये हमारा वन यानी कि वन रो है, वन लाइन है, फिर इसके बाद ये हमारी टू लाइन है, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। तो अगर मैं अल्प प्राण की बात करूँ तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, विषम। इनको हम क्या बोलते हैं, विषम वर्ण भी कहते हैं, विषम वर्ण भी कहते हैं, और महाप्राण को हम सम वर्ण भी कहते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे यानी कि जो हमारी रो दी गई है इसके अंदर जो फर्स्ट के और जो थर्ड के और जो फिफ्थ के हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाले हैं और जो हमारे थर्ड वाले हैं और हमारे फिफ्थ वाले हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ, विषम वर्ण, यानी कि वन, थर्ड और फिफ्थ। जो भी यहाँ लाइन है यानी कि जो भी रो है या लाइन है, लाइन वाले जितने भी वर्ण हैं, यानी कि इसमें दिया गया है कै, च, ट, त और पैवर। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड। तो थर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग, ज, ड, द और ब। फिर इसके बाद आता है हमारे पंचम वर्ण यानी कि पांचवें। तो इसके अंदर आएगा हमारा न और न। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, विषम वर्ण कहलाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा महाप्राण। क्या आता है, महाप्राण, यानी कि जिनको उच्चारित करते समय अधिक वायु निकले। तो इसके अंदर समवर्ण की बात करूं तो इसमें कौन सा आएगा, हमारा टू और फोर रो। तो टू रो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आएगा ख, छ, ठ, थ, फ। फिर इसके बाद आता है अगला हमारा यानी कि तो फोर्थ रो। तो इसके अंदर घ, झ, ढ, द, ध और भ। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, यानी कि महाप्राण कहलाते हैं। किसके आधार पर बताए गए हैं, प्राण के आधार पर बताए गए हैं। प्राण यानी कि श्वास यानी कि वायु, जिनमें अधिक वायु निकलती है उच्चारित करते समय वो हमारे महाप्राण, और जिनमें कम वायु निकलती है उच्चारित करते समय उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ घोष के आधार पर, यानी कि अगर मैं घोष की बात करूँ, घोष क्या होता है, जैसे हमारा प्राण क्या था, श्वास यानी कि वायु थी, तो ऐसे ही हमारा जो घोष है वो क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। यानी कि जब हम कोई भी वर्ण उच्चारित करते हैं या कोई भी शब्द बोलते हैं तो वर्णों का क्या होता है, जैसे ही उच्चारण करते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, कंठ में कंपन होता है। आप यहाँ लगा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वाक्य में क्या होता है, कंपन होता है जब भी हम क्या करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ घोष, तो घोष के आधार पर यहाँ व्यंजन को बांटा गया है दो भागों में। इसके अंदर यानी कि पहला होता है हमारा सघोष और दूसरा होता है हमारा अघोष। तो यहाँ स का मतलब क्या है, यानी कि साथ में। घोष मीन्स क्या है, यहाँ कंपन, यानी कि कंपन के साथ, यानी कि उच्चारित करते समय क्या होता है, कंपन होता है। अगर मैं यहाँ अघोष की बात करूँ तो इसके अंदर कंपन नहीं होता, यानी कि कंपन कम होता है, कंपन कम होता है। फिर अगर मैं यहाँ सघोष की बात करूँ तो साथ में, यानी कि जिनके क्या होता है, कंपन होता है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे सघोष के अंदर 1 2 3। क्या आते हैं, 1 2 3। इसके अंदर आएगा हमारा 1 2 3 और यहाँ आएगा हमारा 4 एंड 5, जिनमें कि क्या होता है, कम उच्चारण करते समय कम कंपन होता है। तो साथ में कंपन, यानी कि 1 2 3 रो में भी वर्ण है हमारे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे जितने भी वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे सघोष कहलाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसके साथ में कि यानी कि हमारे अघोष, तो अघोष हमारे कौन से होते हैं, जो लास्ट वाले दो होते हैं, जो हमारे लास्ट वाले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारे वर्ण हैं, यानी कि 10 वर्ण हमारे किसके अंदर आते हैं, यहाँ अघोष के अंदर आते हैं। और सघोष के अंदर हमारे 1 2 3 यानी कि 5 5 5, यानी कि कितने आते हैं, हमारे 15 आते हैं इसके अंदर।
आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।